रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, welcome to my podcast. Thank you so much for tuning in. This is OTT and Chill with me, RJ Karan. जो लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं मेरे पॉडकास्ट में, what you can expect? Here you can expect कि OTT पर जो सारी मूवीज, वेब सीरीज रिलीज होती है, उनके जो एक्टर्स हैं, मेकर्स हैं, सब मेरे पॉडकास्ट में होते हैं। और जनरल मैं भी कुछ कुछ OTT कंटेंट का रिव्यू देता हूँ। आजकल आप क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे, डू लेट मी नो ऑन माई इंस्टा ID @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया। लेकिन आज मेरे साथ मेरे पॉडकास्ट पर ZEE5 पर एक नई पिक्चर रिलीज हुई है, कॉस्ताव। एंड आई एम श्योर यू नो पूरी टीम कौन है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा क्रिकेटिंग स्टाइल में उनका इंट्रोडक्शन किया जाए। सबसे पहले आई हैव जो मेरे साथ है इस पॉडकास्ट में, जैसे चेन्नई और मुंबई की टीम कंसिस्टेंट है, 5 टाइम चैंपियन बनी है, हमेशा प्लेऑफ तक पहुंच जाती है, वैसे ही कंसिस्टेंटली नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब भी कुछ काम करते हैं सब धमाल ही होता है, कमाल ही होता है। सब लोग यही बोलते हैं कि अगर नवाज भाई है ना तो ऑसम ही होने वाला है ये पिक्चर। तो नवाज भाई, आई एम श्योर आपके साथ ये डे टू डे लाइफ में ऐसा होता होगा, क्योंकि लोग इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कोई भी प्रोजेक्ट कर रहा है अच्छा ही होगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि भाई टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें। मैं खुद अपने आप को लेने लगूं, मेहनत उतनी करनी पड़ती है। अच्छा। And sir, Vinod bhai, what do you have to say? मतलब I'm sure with every thing which comes out of your production, लोग बोलते हैं कि यार this is something which we have to look forward. यहाँ से कुछ भी आएगा अच्छा ही आने वाला है। वो अच्छा होता है कहानी। तो कहानी को निभाता कौन है? तो जैसे बंदा में मनोज भाई थे, कॉस्ता में नवाज भाई है। कमाल का काम किया है। मतलब आई एम सो प्राउड टू बी प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म एंड थैंक यू नवाज भाई। थैंक यू सर, मुझे थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सो आपने फिल्म तो देखी है? जी। तो फिर हर आदमी बोलता है हम शोले बनाएंगे, या मुझे भी लगता है यार मेरी हर पिक्चर चलनी चाहिए, और वो मेरे हाथ में नहीं होता है। कहानी को किस तरह से नवाज भाई ने निभाया, सेजन ने डायरेक्ट किया, बीइंग अ फर्स्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर, आपको लगेगा नहीं कहीं, बिकॉज टू हैंडल इतने मंजे हुए एक्टर को भी यू नीड दैट वाइजनेस, यू नो। एंड शी इज अ प्रोड्यूसर आल्सो, उसने प्रोड्यूस भी किए हैं काफी शोज एंड वेब सीरीज। तो उसको मेरे तरफ से भी सोच लेते कि हाँ यार यहाँ पे ज्यादा पैसा नहीं जाना चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो। मैंने कभी उसके लिए बोला, बट एंड वी हैव शॉट सम places where आज तक पिक्चर शूट नहीं हुई। I don't think गोवा में अपना even in fact there's never a film which is shot even in the Mumbai Customs we've shot in all real locations. So Mumbai Customs building where we've shot, this is the first time in the 200-year history the building they've allowed anybody to shoot. So I'm in the Goa Customs, so these are all real locations which have never given permission to anybody, and they've given us permission. So it was very real location. Even the Goa, all the Goa locations, Costa had taken us there, and we decided we want to shoot whatever we can, because even though it was 90s, हम लोग ने we tried to keep it as real as possible, and that's a different side of Goa we tried to show. रियल लोकेशन है, रियल स्टोरी कहाँ पढ़ी आपने? So actually Costa के बारे में I used to be a journalist, so I have a friend Indian Express में, Pranati. She had introduced me to PK Das, who's a very senior. He's actually Costa's boss, and he's one of the most acclaimed, very good officers. And she had introduced me to him. तो एक बार मैं उससे मिली, and then I kept meeting him because I was looking out for some interesting story. And then he told me about Costa, and then I couldn't believe it. So he took a lot of time. I had to convince him that I have to meet Costa, and then he called him up because उनके साथ तो this happened in the 90s. So last so many years people have been calling him up to make a story. He had said no to everybody, and then when he called him up, he said आपने मुझे फोन किया, Costa sir ने दास सर को बोला, तो मैं देखता हूँ. And then he met me, and then he spent 1 year with us before he said okay, you know, that I can go, because it's not a normal heroic story. If you see, you know, it's a very complex narrative, and to trust somebody, we wanted to make sure that we do it with integrity and honesty, whatever we were doing. ये मूवी में ना से दिखाते हैं ऑनेस्टी के साथ काम करना एक ऑफिसर को कितना डिफिकल्ट होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, और एंड में जब देखेंगे क्या होता है, थ्रू आउट द मूवी देखेंगे तब आपको पता चलता है। बट सर जनरली लाइफ में ऑनेस्टी पेज वाला हिसाब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा था, नई नई नौकरी लगी थी, तो मैंने ज्वाइन उनको 15-16 तारीख को किया था, लेकिन उन्होंने ऑफर लेटर 1 तारीख का दे दिया। तो मैं ऑनेस्टली जाके बोल के आया कि यार आपने मेरे को 15 दिन का पगार ज्यादा दिया, तो काट दीजिए। तब 1 मिनट के लिए तो अच्छा लगा कि यार मैं थोड़ा ऑनेस्ट हूँ, फिर मैं बहुत रोया भी। मैं यार फुकट में 15 दिन का पैसा मिल रहा था तो छूट गया। तो वैसे आपको कहाँ लगता है कि आपकी ऑनेस्टी बहुत पे कर गई, और कहाँ नहीं लगता है पे हुई है आपकी ऑनेस्टी? तो बाद में क्या हुआ जब आपने बता दिया? कुछ तुम लोग खुश हो गए सर, 15 दिन का पैसा बच गया ना
उनका? हाँ मेरे को अच्छा तो ले मिला लिया नहीं। उन्होंने पैसा? हाँ तो उसके कितने दिन तक जॉब किया आपने उसके बाद फिर वहाँ? मैंने वहाँ किया होगा एक 1.5 साल किया होगा। तो वो ऑनेस्टी याद नहीं रखी गई आपकी? नहीं सर, यही तो यही है फिल्म। बट रियल लाइफ में वेयर डिड यू थिंक आपकी ऑनेस्टी काम आई और कहाँ काम नहीं आई दिखा के? बहुत जल्दी काम नहीं आती, लॉन्ग टर्म में काम आती है। अच्छा हाँ ये तो फैक्ट है। अच्छा बहुत जल्दी आप चाहते हैं कि ऑनेस्टी का रिजल्ट बहुत जल्दी मिल गया, ऐसा नहीं मिलता, बहुत वक्त के बाद मिलता है। अच्छा। बट कहाँ एक जगह तो आपने दिखाई होगी ना ऑनेस्टी? ये ऑनेस्टी जब मैं दिखाता था, अब काम आ रही है ना वो। यही तो है। विनोद भाई आपके लिए कहाँ का ऑनेस्टी दिखाई आपने बचपन से लेके आज तक? कहीं ना कहीं तो होगा कुछ। मेरे ऐसे बहुत सारे किस्से खुद के लाइफ में हुए एंड मुझे लगा कि वो सब करते करते तो नहीं तो मैं घाटकोपर में रहता था 10x10 की खोली में, 6 लोग थे हम लोग। तो आई थिंक आज इस मकाम पे मैं भी कस्टम्स में आपको एक बात इसलिए बताना चाहूँगा, मेरा फर्स्ट जॉब विदाउट पे वो विद क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होते। तो मैं यही कस्टम हाउस में, बॉम्बे कस्टम हाउस में जहाँ पे हम लोग शूट करने गए थे, वहाँ पे मैं जाता था। तो मैंने अभी मेरा जो भाई है जिसके साथ जाता था उसको मैंने फोटो भेजी वहाँ से कि भाई देख आज हमने पिक्चर बना लिया आज इधर से। दैट इज ऑनेस्टी, क्योंकि मैं उधर बिना पे काम करता था लेकिन ईमानदारी से करता था, काम पूरा करके जाना है। और क्योंकि हम गुजराती हैं, भानुशाली कच्छ के लोग हैं, मैं तो नंबर्स बहुत कम है ना, 85,000 पीपल भानुशाली, तो उसमें इतना नाम बनाने के लिए एक ही था, यू हैव टू बी अवेलेबल 24/7। आप अगर सर्विस इंडस्ट्री में हो, आप खड़े हो ना, तो आपके पास मौके आएंगे, मौका आने पे आपको अपना काम दिखाना है बस। तो दैट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी एंड आई थिंक मेकिंग दिस वाज व्हेन इट केम आल्सो इन द फिल्म। मैं सिर्फ अभी आप लोगों को दोनों को बताया नहीं था, पर ये एक था कि मैं जहाँ से What a story. शीतल में आपके लिए कहाँ आपने मतलब ऑनेस्टी दिखाई और आपको लगा कि यार ये पे ऑफ नहीं किया, ऐसा I कोई? think many times in my life, because even I've been a journalist and I've also been a documentary filmmaker, and in the process I've always been very honest with my work, and so many times it doesn't pay, but I don't take that too serious. A lot of people have told me that, and I think I've not changed my character, and a lot of people told me कि you should be this, you should be that. I said नहीं change होता है, जो है वो ही है, so you have to just accept what you are and it's okay if it doesn't pay. अच्छा लाइफ में ऐसी, बिकॉज इसमें टिप्स मिलती रहती हैं, दे वर्क ऑन इन्फॉर्मर्स टिप्स। ऐसी कौन सी टिप लाइफ में आपको किसी ने दी थी, बहुत काम आ गई और बहुत सुपर सक्सेस हुआ, और कौन सी बेकार टिप निकली? जैसे मैं मेरी बताता हूँ लाइफ में, जस्ट जैसे मैं जब 10th में था तो मेरे को किसी ने बताया था कि ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना, आएंगे, ये टिप दी थी। एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया, पूरा एक भी वो क्वेश्चन नहीं आया। Lot of times. तो हाँ, ऐसे कौन सी लाइफ के अगर आपकी कोई इंस्टेंस होंगे जहाँ किसी ने टिप दी, आपको इन्फॉर्मेशन दी, कुछ काम आई कुछ काम नहीं आई? I think when I was a journalist, many times हुआ था कि आपको टिप मिलती है कि ये स्टोरी है ये, and then you pursue that for a long time and it turns out to be wrong. So वो तो बहुत बार हुआ है मेरे साथ जर्नलिज्म में। And yeah. ओके। पर मैं एक बात यहाँ बताऊंगा, मुझे जो कॉस्टा मिल जाता है उसको, ये जो केस था, फिल्म देखी ना आपने, ही वाज ऑफर्ड 20 लाख रुपीस 1990s में एंड 100 बिस्किट्स ऑफ गोल्ड। तो वो जो ईमानदारी की जो बात बता रहे हो ना, तो अगर वो कर लेता तो ये पिक्चर ही नहीं बनती। और इसमें वो डायलॉग है जो अपना कि हर बंदे को चाहिए कि ऑफिसर ब्रेव हो और ऑनेस्ट हो, लेकिन अपने घर में नहीं हो, बाजू वाले। सही बात। आई थिंक लाइफ ओनली टीचेस यू लेसन्स। उसको आपको ये देखना है कि व्हाट डू यू वांट टू फॉलो। ये सब शब्द तो है ना, सबको मालूम है कि ऑनेस्टी शब्द है, ड्राइवरी भी एक शब्द है, या नकलीपना भी शब्द है, असली भी। आप उसको जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे, जब तक फॉलो नहीं करोगे लाइफ में, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शब्द तो शब्द ही है ना। बट ऐसी कौन सी टिप बताइए लाइफ में आपको किसी ने दी होगी, काम नहीं आई, और उसको फिर गाली वाली भी दिया होगा, मारा भी होगा? क्यों, कुछ ना कुछ तो लेके जाते हैं हम तो वो भी बिलीव करते हैं कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। खराब एक्सपीरियंस है तो मिल गया ना, खराब होता है लाइफ में, खराब एक्सपीरियंस होता है कि हम अच्छा करने गए और बुरा होके वापस आए। पर ठीक है, उससे ये समझ में आ गया ना, आदमी की तो पहचान होगी ना, परख लिए कि दोबारा मिस्टेक नहीं करेंगे। नवाज भाई, so many years, कुछ तो हुआ होगा टिप्स में। ये मेरे एक बार एक किस्सा हुआ मेरे साथ कि एक फिल्म बन रही थी, न्यूयॉर्क फिल्म है ना, जिसमें कबीर सर की फिल्म थी। तो उसमें मैंने ऑडिशन दे दिया। अब ऑडिशन का वेट कर रहा था मैं, कब होगा कि नहीं मेरा होगा। तो हो गया मेरा। तो मुझे पैसे के लिए बुलाया वहाँ पे कि भाई आ जाओ, पैसे से की बात कर लो। मेरा दोस्त ने मेरे को एक टिप दी कि जब भी जाओ ऑफिस में यशराज के, तो चाबी ले जाना गाड़ी की। अच्छा। और चाबी ऐसे टेबल पे रखना, तब बात करना पैसे की। तो अगर कम बोले तो हंस देना,
हंस तो कम बोले तो पहले हाँ उनको लगेगा कि लगता है भाई बंदे का रेट ज्यादा है, हमने कम बोल दिया तो बढ़ा देगा तुम्हारा रेट वो, ऐसा खराब लग गया, हाँ, खराब लगा थोड़ी इसको, करूंगा हंस मैं। दिया, हाँ। तो मैं यही सोच के गया मिलने ऑफिस में उनके, तो मैं चाबी रखी, मेरी सेकंड हैंड गाड़ी थी, उनको थोड़ा नहीं पता सेकंड हैंड चाबी तो है ना। चाबी तो है ना, मैंने रखी चाबी ऐसे ही अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड। तो मैं बैठ गया, तो बातें हाँ भाई नवाज भाई क्या बजट है, मैंने कहा आप बताइए बजट। तो उन्होंने बोला हमारा तो इतना बजट है, एक सर्टेन अमाउंट बताया, तो मैं हंस दिया उस पर। लेकिन जो वो जो हंसी थी ना, बड़ी नकली हंसी थी मेरी, हाँ, क्योंकि अंदर से आएंगे इतना बड़ा ऑफिस, यशराज का इतना बड़ा ऑफिस और अदना सा आदमी में, तो मुझे हंसा तो वो नकलीपन उसने भाप लिया। अच्छा, हाँ कि नकली है ये आदमी, इसकी जो हंसी है नकली है, इसके अंदर से पटी हुई है। तो बोले आप बताओ अपना बजट, मैंने उसका 5 टाइम ज्यादा बताया, तो उसने मेरी तरफ देखा, ये तो बहुत है नवाज भाई, मैंने नहीं बहुत तो नहीं, हा। तो बोले ऐसा है अभी आप जाए, हम बताते हैं आपको। तो मैं लेके चला गया, तो मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने देख ऐसा है अगर पैसे की वजह से या इस वक्त अगर ये रोल मुझे नहीं मिला ना तो तेरी खैर नहीं, मैं तुझे बता रहा हूँ, तुझे पकड़ लूंगा मैं। कहे नवाज भाई आप ही को मिलेगा वो रोल। तो 4-5 दिन तक कॉल ही नहीं आया। तो मैंने कबीर को फोन किया, मैंने कबीर भाई ऐसे मेरे को कॉल नहीं आया अभी तक, मैं तुझे कुछ पैसे वैसे कुछ ज्यादा बताए थे क्या? कहने मैंने बहुत ज्यादा बता दिए थे। बोले यार ठीक है चल मैं बात करता हूँ उनसे। तो एनीवे तब भी मुझे कॉल नहीं आया, तो मैं गया उनके पास, चाबी फेंक के उनके पास, फिर गया उनके पास में, मैंने कहा ऐसा है सर मैं ये रोल कर रहा हूँ। कहना जो उन्होंने बोला कि जो हमने बजट बताया उसका भी आधा हो गया। मैंने डन, मैं कर रहा हूँ सर। तो ये मेरे साथ हुआ था, फाइनली मैंने किया वो रोल और बहुत अच्छा पेड ऑफ ना। दैट्स बट आपने 2 बात बताई उसमें, एक है इंटरनेट पे आपके हंसी के बहुत चर्चे हैं, पीपल रियली लाइक द वे यू लाफ एंड डिफरेंट वे से आप लाफ करते हैं, अलग अलग कैरेक्टर को लेके अलग अलग तरह से हंसते हैं। तो ये कहाँ से निकालते हैं? जैसे गोविंदा भी बताते हैं कि यहीं से निकलते स्टाइल ऑफ लाफिंग। गोविंदा भी बोलते हैं कि किसी को देख के उन्होंने बहुत सारा कुछ कॉपी किया, आपने भी अपना लाफ्टर कहीं से कुछ कॉपी किया? एक्चुअली एक एक्टर थे हमारे थिएटर के टाइम पे, उससे पूछा कि विजय भाई नाम था उनका, विजय भाई अगर हंसी ना आए तो आदमी कैसे हंसे? तो उन्होंने बोला 2 टिप दी उन्होंने, तो बोले अगर हंसी ना आए तो बस ऐसे मुंह करके ऐसे से करते रहो, और उसके बाद भी हंसी ना आए तो ये सोच के हंसो कि मुझे हंसी नहीं आ रही है, बस भी आ जाएगी। One more aspect, sir. Curious case of नवाजुद्दीन सिद्दीकी. सर आप हमेशा इतने पतले ही देखे हमने, मतलब क्या कुछ डाइट वाइट पे हैं कि कैसे हैं? भाई डाइट वाइट अभी हमने खाना खाया, देखो ना इनसे पूछो कितना मैं खाना आपको खाया। सर सरफरोश से देख रहा हूँ। तो आप क्या करूं मैं बताओ। नहीं, मैं खाली बता रहा हूँ, तो जिम विम कर रहे हैं क्या, डाइट वाइट कर रहे मैं हैं? कह रहा हूँ कि तुम ही कोई टिप दे दो मुझे। बट सच में कुछ कर रहे हैं क्या आप? कुछ खाने से ऐसा थोड़ा दूर रह रहे हैं, कम खाते हैं, क्या करते हैं? नहीं भाई मैं तो जो मन में आता खाता हूँ, अच्छा, सब खाता हूँ। अभी तो दाल मखनी खाई। दौड़ते कितना वो पूछो ना। दौड़ते बहुत हो, वही तो एक्सरसाइज कर रहे हैं आप। कर लेते हैं। ओके, ये दोनों पहले आपसे फिर आपसे पूछना है, एवरीबॉडी लव्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टाइल ऑफ डायलॉग से। ओवर द इयर्स इन्होंने जितनी पिक्चरें की, आप दोनों का इनका कोई फेवरेट डायलॉग है? द वे ही डिलीवर्स डायलॉग बहुत यूनिक है। कोस्टाओ में भी कुछ डायलॉग आपने इतने सही तरीके से बोले ना, इतना इम्पैक्ट है उसका। तो अपार्ट फ्रॉम कोस्टाओ जस्ट कौन सा नवाज भाई का फेवरेट डायलॉग है? फेवरेट तो बहुत सारे हैं, एक्टिंग करने को नहीं जमेगा ना। एक बोल दीजिए। हाँ, कभी कभी तो लगता है साला अपन ही भगवान है। सही है मैम, आपके लिए? अरे मैं भी वही बोलने वाली थी, but then I have to say, I want to say something from Costa's dialogue. I think one of his best dialogue वो बोला है when he's in the room, जो रूम में दरवाजा बंद रहता है तो आपको डरना नहीं चाहिए। डरना तो मैं दरवाजा बंद रहता हूँ, मैं रहता हूँ और दरवाजा बंद है तो तेरे को। I'm not very good with dialogues, but I do. वन डायलॉग अपार्ट फ्रॉम कोस्टाओ मूवी जो आपने इम्प्रोव किया, बोलते बोलते बहुत मजा आया, स्टिल यू रिमेम्बर, एंड जब भी सोचते हैं तो ऐसा लगता है यार नवाज वेल डन यार। मैं सच बताऊं, मुझे मेरे किए हुए डायलॉग कभी, मुझे बोले हुए डायलॉग मुझे कभी मजा नहीं आया, उनको दोहराते हुए बहुत अजीब सा लगता। बट ऐसे कौन सा? और मैंने कभी भी ये सोच के नहीं कि ये डायलॉग, मैं तो अभी भी शॉक्ड हो जाता हूँ कभी डायलॉग जो है इतने मीम्स क्यों निकलते हैं, इतने पॉपुलर क्यों हो जाते हैं डायलॉग्स। और मुझे लगता है कि जो डायलॉग्स मेरे हुए हैं उसमें सबसे खराब एक्टिंग है मेरी। अच्छा, हाँ फ्रैंकली स्पीकिंग। आप उन्हीं भगवान में उसमें भी आपको लगता है खराब है एक्टिंग? बहुत ही खराब। वाह, मुझे नहीं अच्छा लगता। इसमें वो जो था वो मजा आ गया। बिकॉज इस पिक्चर में आप ऑफिसर बने, रेड वेड मार रहे हैं, सारी जगह आप जा रहे हैं। लाइफ में ऐसी कौन सी डे टू डे सिचुएशन में कहाँ आपको ऐसा लगता है कि एक बार
घुस जाओ ना, रेड मार लो तो मजा आ जाएगा। ऐसे लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन मेरे को पहुंच के सब कुछ देखना है क्या हो रहा है डे टू डे लाइफ में। ऐसा कोई है सिचुएशन लाइफ में? हाँ, मैं ना फ्रैंकफर्ट में एक फिल्म कर रहा था जर्मनी में, है ना। तो जब हम लोग वहां से जाते थे शाम में घूमने के लिए, तो एक अपार्टमेंट ना हमेशा रेड लाइट से जलती थी, रेड ब्लू ये वो। तो मेरा वहां बड़ा मन करता था वहां रेड मारूं। क्या है अंदर? अभी सोचो ना, ये रेट में कितना बड़ा रेट है, 1,500 किलो सोना। इन्हें आज का कितना हुआ? ओह माय गॉड, आज तो 1 लाख प्लस लाख से कर ले, सर कैलकुलेटर में आएगा नहीं। आएगा नहीं। इतनी बड़ी रेट है, इतनी बड़ी रेट मार दी। बाकी रेट की क्या बात कर रहे हैं? आपको अगर ऑफिस में अगर देखना है, कॉर्पोरेट ऑफिस में देखना कौन क्या काम कर रहा है चुपके से ऐसा आपके ऑफिस में, नहीं जरूरत नहीं पड़ती, सब अपना काम अच्छे से करते हैं। बट इन जनरल कौन सा डे टू डे में इफ यू वांट टू मारो अ रेड समवेयर, छुपके से घुसना है, देखना है, क्या देखना है आपको? ये बैठे ये सब जो बैठे हैं। इसलिए मैंने जानबूझ के पूछा। नहीं, जैसे मैंने पहले कहा था, टीम वर्क है ना, सिर्फ टीम वर्क सेट पे भी नहीं होती है। प्रोड्यूसर का टीम क्या है? उसके ऑफिस है ना, जो एक्चुअली फिल्म चलाते हैं, मतलब ऑफिस से ही तो चलती है ना। सारे लोग जितने एबल लोग होते हैं, उन्हीं की वजह से कंपनी जो है वो भी आगे बढ़ती है। हमने भी पहले हमारी पुरानी कंपनी में 28 साल दिए, वी आर प्राउड ऑफ दैट। हमने बहुत काम किया वहाँ पे, आज वही सब हम लोग मिलके यहाँ पे, मतलब हमारे पास में 250 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर रेट क्या मारना। ऑलराइट, लास्टली मेरा एक सेगमेंट इज कॉल्ड #myfirst। लाइफ में बहुत सारी चीजों के बारे में लोग नॉस्टैल्जिक रहते हैं, तो धीरे धीरे थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। 1-2 ही क्वेश्चन। नवाज भाई, फर्स्ट टाइम किसको देख के स्टारस्ट्रक हुए थे आप? मैं जब आया था यहाँ पे तो मैं राजेश खन्ना साहब के यहाँ पे ऑफिस में गया था। मेरा वो थिएटर कर रहे थे उस दौरान, मेरा एक दोस्त भी थिएटर कर रहा था, उनके साथ गया था मैं। और मेरी आराधना जो पिक्चर मेरी फेवरेट फिल्म है, और वो बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था आराधना का। और फर्स्ट टाइम मैंने जब देखा, और मैं राजेश खन्ना का फैन हुआ करता था, तो मैं देखा वो खड़े हुए थे, हाथ में उनके ग्लास था, उनको देखा मैंने, सफेद कपड़ा कुर्ता पजामा पहने हुए थे, और मुझे देख के ओ माय गॉड, ये मेरा फर्स्ट टाइम, मैं तो देखते रह गया था। सब विनोद भाई, फर्स्ट टाइम किसको देख के हुए थे स्टारस्ट्रक? बच्चन साहब। कहाँ मिले थे, कुछ याद है आपको? फिल्म गया था, पैदल चल के गया था। नहीं, बट रियल में तो फिर उनके साथ में जब भी फिल्में की, लेकिन पहले तो जब स्क्रीन मर्द दिखा था, तो इधर हाथ से वो कंपास लेके और एक वो मोमबत्ती से मर्द लिख दिया था। माँ ने चाटा मारा, क्या कर रहा था? आपने For me also it was Bachchan, Amitabh Bachchan only. I was a journalist and I'd gone to interview him for the first time, and then he was sitting there and he got up and said, "Hello, I'm Amitabh Bachchan." So I was like, okay, you know. So yeah, that time also I starstruck. Then I met him over time and I worked with him. So okay, wonderful. Last question, sir. First time आपने खुद को पोस्टर में कहाँ देखा था? लास्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। लास्ट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट टाइम खुद को कहाँ देखा था पोस्टर में? फर्स्ट टाइम मैंने कहाँ देखा, मेरे कहाँ पे, मुझे तो होर्डिंग में बड़ा वाला आजकल बहुत लगते हैं। Z5 के तो वेस्टर्न एक्सप्रेस है, पूरा ऐसा टर्निंग में पूरा लगा रहता है। आई थिंक पीपली लाइव में देखा था फर्स्ट टाइम, आई थिंक। हाँ, फिर पीपली लाइव में, हाँ शायद, हाँ। कहाँ पे याद है? लोकेशन कुछ? बहुत जगह पे लगा हुआ था, बट यही आसपास ही, चार बंगला के आसपास ही देखा था। बट द थिंग इज कि पोस्टर ऐसे था, और जो 2 कैरेक्टर नथ था, और वो ऐसे थे, और हम साइड में थे, तो मैं ऐसे पलट के देखता था, सीधा दिखता था। ये पूरा इंटरव्यू रेडियो सिटी इंडिया के YouTube चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। और ऑफ कोर्स मेरा पॉडकास्ट तो आप सुन रहे हैं, कुछ रिव्यूज हैं, कुछ फीडबैक्स है, डू लेट मी नो ऑन माई इंस्टा ID @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया। अगले पॉडकास्ट में वापस मिलेंगे विद सम न्यू एक्टर्स या न्यू शो। तब तक के लिए कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग, बाय बाय। Radio City Podcast. OTT and Chill करण के साथ।